हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देख रहे थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि 727 नंबर प्रश्न तक देख लिए थे। आज के सेशन में 728 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 728 नंबर प्रश्न है कि सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड किसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं वह कहलाता है। तो देखिए सीपीयू का जो मुख्य सर्किट बोर्ड है जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक यानी जो सहायक कोड की क्रियाशील यानी फंक्शनल होते हैं वह जो कहलाते हैं वो आपका मदरबोर्ड कहलाते हैं। मदरबोर्ड बिल्कुल ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टेट पॉइंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए पॉइंटिंग के रूप में जो जैसे पॉइंटिंग कर रहे हैं ना तो डिवाइड के रूप में जो माउस लाया जाता है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। ठीक है ना। चलिए माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है 730 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है तो देखिए यहाँ मॉनिटर क्या चीज़ है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या चीज़ है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना। पॉइंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन जैसे हम ये स्क्रीन है अभी स्क्रीन मोबाइल है उसको टच कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इनपुट हो रहा है, मैटर को ना इनपुट हो रहा है। भले वो आउटपुट के फॉर्म में दिखाता है वो इन्फॉर्मेशन या चीज़ों को, लेकिन टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। क्या चीज़ है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट डिवाइस नहीं है टच स्क्रीन तो आपका इनपुट डिवाइस है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है माउस सामान्यतः वन या एरो के आकार में दिखाई देता है ना। तो माउस जो है ना वह आपका एरो के आकार में दिखाई देता है। तो किस फॉर्म में, इस पॉइंटर के रूप में या मीटर के रूप में या मार्कर के रूप में या दर्शक के रूप में। तो पॉइंटर के रूप में दिखाता है जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है। तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो उपकरण है वह है हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है। तो कंप्यूटर के लिए जो है ना वो डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है वह आपका हो जाएगा डिजिटल कंपोडर, है ना। डिजिटल कंपोडर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा ए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रश्न था कि कंप्यूटर के निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है। तो आपका डिजिटल कॉम कोडर है, इसके साथ ही साथ माइक्रोफोन है, साथ ही साथ स्कैनर है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 733 नंबर प्रश्न का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 734 और 734 में है कि हार्ड डिस्क में लिपि डिलीट की गई फाइल को भेजा जाता है। तो देखिए हार्ड डिस्क में जो डिलीट अगर कोई फाइल हो जाता है, जैसे आप मोबाइल में भी देखते हैं कोई फ़ोटो या कोई चीज़ों को आप डिलीट कर देते हैं अधिकतर, तो वह रिसाइकल बिन में स्टोर रहता है। बिल्कुल रिसाइकल बिन में स्टोर रहता है और रिसाइकल बिन में जो है ना वह फाइल को भेज दिया जाता है और डिलीट की गई फाइल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इंटरनेट पर सर्वर जो कंप्यूटर द्वारा जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, वह प्राप्त किए जाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। बिल्कुल डाउनलोडिंग, ऑप्शन नंबर ए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी है। तो सबसे अधिक उपयोगी जो सॉफ्टवेयर है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है और जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट है ना वह डिफरेंट नाम से अगर आपको सेव करना है तो सेव एंड कमांड का प्रयोग करो। इससे क्या होगा कि डिफरेंट नाम से सेव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका।
737 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है 738 नंबर है, खाली स्थान वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो वह फंक्शन वह प्रोग्राम कौन है जो कि कंप्यूटर के प्रयोग करने में इजी बना देता है? वह आपका है यूटिलिटी। बिल्कुल, यूटिलिटी वह प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान यानी इजी बना देता है। और इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो यूटिलिटी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी बेस को डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? तो किसी भी डाटा फाइलों की जो सूची है लिस्ट है उसको हम लोग डाटा डिक्शनरी कहते हैं। और डाटा डिक्शनरी जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है वह बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, डी। नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है वह जो ऑप्शन है वो आपका है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। बाकी जो आपका है ना वर्ड हो गया, एक्सप्लोर हो गया, एक्सेल हो गया, ये सभी एमएस वर्ड के अंतर्गत ही आते हैं, उससे रिलेटेड है। लेकिन जो आपका इलस्ट्रेट है ऑप्शन नंबर डी वह नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एम एस एक्सेल क्या है? तो देखिए एम एस एक्सेल क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एम एस एक्सेल जो है ना विंडो पर आधारित स्प्रेड और पैकेज है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। विंडो पर आधारित स्प्रेड और सीट पैकेज है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 442 नंबर प्रश्न है 742 कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो वह जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है वह होता है रोम एंड कॉलम में। और ऑप्शन नंबर जो रोम और कॉलम डी है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक जो संग्रह है, कनेक्शन है, वह आपका किसका है? तो जो आपका है वह वर्कशीट का कनेक्शन है। और वर्कशीट जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है वह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है खाली स्थान रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। तो वह जो जंप करने की डिवाइस की जो क्षमता है वह है आपका रेंडम एक्सेस जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 745 खाली स्थान डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस या मीडियम से प्राप्त सेकेंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। तो मूव जो कर सकता है वह है आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट जो कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 46 खाली स्थान है और यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कनेक्शन को एक नई फाइल में रखा जाता है। तो वह जो नई फाइल में रखा जाता है वो आपका है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर 746 का। नेक्स्ट प्रश्न है 1000 बाइट्स का 1000 बाइट्स है ना वो 1 किलो वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 748 खाली स्थान कमांड का एक अतिरिक्त सेट है जिसे मेन मेनू से आप द्वारा एक सिलेक्शनल किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। तो वह जो कंप्यूटर डिस्प्ले करता है वह है आपका सेव मेनू, ऑप्शन नंबर सेव मेनू कमांड एक अतिरिक्त सेट है जो कि मेनू से आपके द्वारा जो है वह से सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है वह आपका सेव मेनू। और सेव मेनू जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।